ओके माय डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ शेख रेहान। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं FY BCom का सेमिस्टर 2 का फंडामेंटल ऑफ बिजनेस 1। इसके हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल पे लाइक करो। अगर कुछ भी डाउट होगा रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। आज में हम कवर करने वाले हैं नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, पेज नंबर 2 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, नेचर ऑफ बिजनेस। कल के लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस करा था। आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, द नेचर ऑफ बिजनेस इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इट डेस्टिनेशन फीचर विच आर फॉलोज। आप लोगों को नेचर ऑफ बिजनेस में फीचर्स गिवन है। तो सबसे पहला फीचर कौन सा है? ऑर्गेनाइज एक्टिविटी। ठीक है, ऑर्गेनाइज एक्टिविटी मीन्स आप लोग बिजनेस जो है एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है, अनऑर्गेनाइज एक्टिविटी नहीं है। फॉर एग्जांपल एक मेरा बिजनेस है, ठीक है, तो वो बिजनेस के अंदर मुझे जो है सबको लेके चलना पड़ेगा, यानी आई हैव टू वर्क टुगेदर। मतलब मेरे को अकेले खुद काम नहीं करूँगा। ठीक है, अगर मैं सबको लेके चलूँगा ही तो मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, और मेरे को सिर्फ अपने प्रॉफिट नहीं देखना है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी देखना है कि मैं जो प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो उससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन है क्या नहीं। ठीक है, तो यही है ऑर्गेनाइज एक्टिविटी। ठीक है, यानी हमको अपना खुद का बिजनेस जो है वो सबको लेके चलना, सबको, यानी आपके बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉयज़ है वो आपको लेके चलना पड़ेगा उनके साथ। ठीक है, अगर आप अलोन बिजनेस कर दो यानी अकेले, मतलब आपका बिजनेस जो है वो लॉस में भी जा सकता है या तो फिर आपका बिजनेस जो है वो बंद भी हो सकता है। बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइज एक्टिविटी कंसर्व विद आइडेंटिफिकेशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट। सी ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है बिजनेस एक जो है वो ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है। ठीक है, हमको जो है कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन और उनकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से ही जो है वो काम करना रहता है इन बिजनेस। ठीक है, एंड देयर बाय गेनिंग प्रॉफिट। अगर जैसे हम सही से काम कर रहे हैं, यानी कस्टमर के मैंने जो प्रॉफिट बनाया हूँ वो मैंने जो प्रोडक्ट मार्केट में लाया हूँ, ठीक है, और प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर का फुल सेटिस्फेक्शन है, तो मेरा क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो मैं उससे क्या कमा रहा हूँ? प्रॉफिट कमा रहा हूँ। ठीक है, तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो बिज़नेस है कि ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है, यानी बिज़नेस के अंदर जो है हमें सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा, तो ही अपन जो है अपने बिजनेस में जो है वो सक्सेस होगी। ठीक है, देयरफॉर अ बिजनेस फर्म मस्ट अंडरटेकिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। पहला है आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। सी इधर पहला लिखा हुआ है आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। आप अगर ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने के लिए शॉपकीपर को जो अपनी आइडेंटिटी बताना पड़ती, तो ही शॉपकीपर जो है आपका उसका प्रोडक्ट आपको सेल करता है। राइट, आई एम राइट। बिगर आइडेंटिटी, बिगर एड्रेस भेजे तो आपके पास उनका प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाएगा। राइट, आपको अपनी आइडेंटिटी, एड्रेस, मोबाइल नंबर ये सब देने के बाद ही आपको अपना प्रोडक्ट मिलेगा। सेकेंड पॉइंट है प्रोड्यूस एंड ऑफर प्रोडक्ट टू कस्टमर, यानी आपको अपना प्रोडक्ट बना के और कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना है बाय द ऑफ़र। यानी अपना कस्टमर, अगर आप नए बिजनेसमैन हो तो आपको वो प्रोडक्ट के ऊपर क्या लगाने का है? ऑफ़र। तो ऑफ़र लगने की वजह से जो है कस्टमर जो है वो उधर जाएंगे और देखेंगे भी कि क्या चीज़ है। राइट, उसके बाद है ऑब्टेन फीडबैक ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर फीडबैक लेना भी बहुत ज़रूरी होता है इन बिजनेस। मॉडिफाई एंड इनोवेट प्रोडक्ट टू इंक्रीज कस्टमर ग्रोथ एंड गुडविल। सी अगर आपकी 10 साल पुरानी कंपनी है और वो 10 साल पुराना ही प्रोडक्ट आप कल मार्केट में सेल करते जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है।
हर एक साल ऐसे बहुत सारी कंपनी जो है वो न्यू ईयर में अपने प्रोडक्ट के वही प्रोडक्ट को जो है वो नया बनाती है। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उनमें उसमें ही कुछ दूसरी चेंजेस करना, राइट, उसमें ही कुछ नए चेंजेस लाना। तो अपने खुद के प्रोडक्ट को जो है वो आपको जो है वो करना है, इनोवेट करना है बाय अ प्रोडक्ट। अगर आप वही प्रोडक्ट को सेल करते जाओगे और दूसरी कंपनी जो है नए नए प्रोडक्ट लाते जाएगा तो आपको जो है वो लॉस हो सकता है, राइट। सेकेंड है इसमें प्रॉफिट मोटिव। अगर आप अपना बिजनेस चालू कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ही चाहिए होगा, राइट। प्रॉफिट के हिसाब से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, राइट। तो प्रॉफिट मोटिव क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन बिजनेस इज अर्न टू प्रॉफिट। ठीक है, एक बिजनेस का जो है, एक बिजनेस मैन का जो एक मोटिव रहता है कि वो प्रॉफिट कमा सके अपने प्रोडक्ट के ऊपर। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द इफेक्ट अंडरटेकन बाय अ बिजनेस फर्म। प्रॉफिट एक जो है वो रिवॉर्ड है, जो आप लोग ने मेहनत करे हो उसके ऊपर ही आपको जो है वो पैसा मिलता है। मुफ्त का तो पैसा नहीं मिलता है। आप अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर सेल कर रहे हो, उसके बाद ही आपको जो है उसका पैसा मिल रहा है, राइट। मुफ्त का पैसा तो आप नहीं खा रहे हो। तो प्रॉफिट जो है एक ये वो है, एफर्ट है। वो एफर्ट के बाद ही आपको जो है वो प्रॉफिट मिलता है। अगर आप एफर्ट नहीं करोगे डे टू डे में तो आपका बिजनेस जो है वो लॉस में भी जा सकता है। इन टुडे बिजनेस वर्ल्ड अ फर्म कैन गेन प्रॉफिट थ्रू कॉस्ट कटिंग मेजर एंड बाय डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू टू माई कस्टमर। आज के टाइम पे जो है बिजनेसमैन कोई भी दुनिया में बैठ के अपना प्रोडक्ट जो है वो किधर भी सेल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बाहर के प्रोडक्ट बाया इंटरनेट हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं। अभी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम अमेज़न से ऑर्डर करते हैं, राइट, वो आके डिलीवरी करते हैं। तो वो एक तरीके जो है बिजनेसमैन जो है उनको जो है उसके ऊपर भी प्रॉफिट मिलता है, राइट। बिजनेस फर्म मेक इफेक्ट टू मैक्सिमाइज इस प्रॉफिट। सी, बिजनेसमैन जो होते हैं ना वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, राइट। तो उनका जैसा जैसा बिजनेस बढ़ते जाएगा तो उनका प्रॉफिट भी डेफिनेटली बढ़ते जाएगा, राइट। बिल्डिंग रिजर्व, आपको अपने प्रोडक्ट को रिजर्व करते रहना चाहिए, रीबिल्ड करते जाना चाहिए। वही पुराना प्रोडक्ट बेचते नहीं रहना चाहिए मार्केट में। रिवॉर्डिंग द शेयर होल्डर विथ हायर डिविडेंड। सी, इधर शेयर होल्डर का गिवन है, ठीक है। आपको अपने कंपनी के शेयर जो है वो ज़्यादा डिविडेंड से बेचना चाहिए मार्केट के अंदर। रिवॉर्डिंग द एम्प्लॉय थ्रू प्रॉफिट शेयरिंग। एम्प्लॉयज़ को जो आपके बिजनेस के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हो उनको अच्छा प्रॉफिट मिलना चाहिए तो ही काम करेंगे, राइट। अगर तुम घसी पट्टी लगाते जा रहे हो, अपने एम्प्लॉय को काम कराते जा रहे हो, तो कोई भी एम्प्लॉय काम करेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जो है उसको पैसा कम दे रहे हो, राइट। तो तुमको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो तुमको उनको भी प्रॉफिट देना चाहिए, क्योंकि उनके ही वजह से थोड़ा बहुत प्रॉफिट तुमको हो रहा है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी यानी SCR, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें क्वालिटी फोकस, ठीक है। आपको अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक करना चाहिए डे टू डे लाइफ। एक्सपायर यानी दूसरा ख़राब या कोई केमिकल प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेचा आ सके, ताकि कस्टमर का जो है वो हेल्थ इशू हो, राइट। तो आपके अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो क्वालिटी फोकस रहना चाहिए। नाउ-अ-डे प्रोफेशनल बिजनेस फर्म प्ले फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट टू गे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आज के टाइम पे जो प्रोफेशनल बिजनेस फर्म होते हैं ना, जो बिजनेस मैन होते हैं, बिजनेस कंपनी होती है, वो जो है वो अपने क्वालिटी के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। अभी आप लोग देखे होंगे, अमूल का नाम सुने होंगे कि अमूल जो है वो दूध, पहले ऐसा सुने होंगे कि अमूल का जो दूध है वो पाउडर से बनता है, वो रियल नहीं है। आज के टाइम पे भी आप लोग देखोगे, इसलिए आज के टाइम पे जो अमूल दूध है वो पहले बहुत बोला करते हैं अमूल दूध पीता है इंडिया, बट आज के टाइम पे देखोगे तो वो अमूल का दूध जो है बहुत कम हो चुका है बेचने के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऐसे खबर फैल गई थी कि अमूल दूध के अंदर जो है वो लोग पाउडर मिला के दूसरे
केमिकल मिला के मार्केट में बेचते हैं। तो आज के टाइम पे ऐसे दूसरे भी बहुत प्रोफेशनल बिजनेस फर्म है जो अपने प्रोडक्ट के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर बहुत फोकस देते हैं, और उसका एडवांटेज किसको मिलता है? हम कस्टमर को। ठीक है, अगर हम अभी एडवांटेज ले भी लिए तो उसके बाद वो प्रोडक्ट के ऊपर हमको क्या देना चाहिए? कस्टमर फीडबैक। अगर हमको कस्टमर फीडबैक मिला तो हमको वही प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट भी करना चाहिए, और डीलर सर्व एक्सेट्रा। ठीक है, डीलर को रोज़ सर्व यानी रोज़ बेच के उसका कस्टमर से फीडबैक लेना चाहिए। इसके बाद है रेगुलेटी इन डीलिंग। ठीक है, आपको अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट में रोज़ बेचना चाहिए। ठीक है, ऐसा अभी देखो मैं अभी दूध का ही बता रहा था, तो आप लोग देखे होंगे जो डीलर्स होते हैं, जो बेकरी की दुकान होती है, उनके पास जो है वो रोज़ के हिसाब से दूध आता है। मॉर्निंग में अगर आप लोग देखते होंगे तो कट वो आते टर्न, क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिक का जो आता है ना, उसके अंदर जो है वो फ्रेश दूध वो लोग डीलर्स लोग रोज़ मंगाते हैं अपने शॉप के लिए। ठीक है, तो आपको अपने प्रोडक्ट के लिए रोज़ नई डीलिंग करना चाहिए। अगर आपको डीलिंग नहीं करो तो आप अपने बिजनेस में लॉस भी खा सकते हो। क्या है? बिजनेस इन्वॉल्व प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विस। बिजनेस जो है इन्वॉल्व, हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, बिजनेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विस। टू कंसिडर ऐसा, अगर आप गुड और सर्विस रोज़ कर रहे हो, बेच रहे हो मार्केट में हमारा प्रोडक्ट, तो आप वो क्या हो? बिजनेस कर रहे हो। राइट, अ फर्म और एन इंडिविजुअल मस्ट बी इंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर आपकी बड़ी कंपनी है, या तो फिर आप लोग अकेले ही बिजनेस यानी इंडिविजुअल बिजनेस चला रहे हो, बट आपको अपना बिजनेस चलाने की एक बात का ध्यान देना चाहिए कि आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर बेचना चाहिए। अ सिंगल और रेट एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग कैनॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस एक्टिविटी। अ सिंगल और रेट यानी एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग कैनॉट बी कॉल्ड बिजनेस। अगर आप अपना रेट जो है वो हाई लगाते हो तो आपके प्रोडक्ट जो है बहुत कम हो जाएंगे सेल होने। राइट, तो उस वजह से आपको अपने बिजनेस के अंदर लॉस होगा, तो वो बिजनेस के हिस्से से जो है वो हट जाएगा। रेगुलेटिंग एंड डीलिंग इज एन रिलेटिव टर्म एंड डिपेंड अपॉन अ नेचर ऑफ एक्टिविटी, टाइम एंड मैन्युफैक्चरिंग। रेगुलेटिंग इन डीलिंग एक रिलेटिव टर्म है जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ एक्टिविटी, यानी आप अपना प्रोडक्ट कैसे मार्केट में सेल कर रहे हो, कितना सेल कर रहे हो, और कस्टमर तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो कितना खरीद रहे तुम्हारे से। तो ये सब डिपेंड करता है रोज़ की एक्टिविटी के ऊपर और टाइम के ऊपर, तुम अपने बिजनेस को कितना टाइम दे रहे हो। इसके बाद है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस इज एन सब्जेक्ट टू रिस्क एंड अनकर्टिव। बिजनेस जो, अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो उसके अंदर डेफिनेटली रिस्क भी हो सकता है। राइट, प्रॉफिट भी हो सकता है। रिस्क, अगर प्रॉफिट है तो साथों साथ बिजनेस में रिस्क भी है। राइट, बिना रिस्क के तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। अ बिजनेस में बी इफेक्टेड और मे बी सफ़र लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रिस्क। ठीक है, तुम्हारा बिजनेस जो है तुमको जो है सिर्फ प्रॉफिट नहीं, लॉस भी हो सकता है। तुम अपने बिजनेस में लॉस भी झेल सकते हो। तो अगर तुम्हारे को लॉस हुआ तो ये नहीं समझना है कि तुम अपना बिजनेस बंद कर दो, ऐसा नहीं है। अगर तुम लॉस झेल रहे हो तो तुम्हारे को डेफिनेटली आगे जाके प्रॉफिट भी हो सकता है। एंड अनक्रिएटिव यस, अनक्रिएटिव यानी तुम अपना प्रोडक्ट जो है वो क्रिएटिव वाइज नहीं वो कर रहे हो, उस वजह से तुमको लॉस हो सकता है। राइट, किस किस वजह से तुमको रिस्क है, या तो फिर रिस्क के वजह से फिर लॉस होगा। देखिए, मार्केट रिसेशन यानी मार्केट में ऑलरेडी लॉस चल रहा है।
ठीक है। अभी तुम लोग सुने होगे न्यूज़ के पॉपकॉर्न के ऊपर जो है जीएसटी लग चुका है, ठीक है। सॉरी। चेंज इन फैशन एंड प्रीफर ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर की नई फैशन आने की वजह से तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो बेचा नहीं, सेल नहीं हो रहा मार्केट में। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, या तो फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से चेंज होना, या तो फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का वजह से भी चेंज हो सकता है, या तो फिर डैमेज टू गुड प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर, नेशनल क्लाइमेट्स, ठीक है, सिविल रूट्स एक्सेट्रा। या तो फिर तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो गया हो रखे रखे, ठीक है, या तो फिर तुम्हारी जिधर तुमने अपना प्रोडक्ट रखे थे उधर आग लग गई हो, ठीक है, ये सब भी हो सकता है। A business firm can reduce the impact of risks through insurance of reasonable risks like loss by fire, theft, etc. तुमको रिस्क से बचने से तुम उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो भी ले सकते हो, इंश्योरेंस भी ले सकते हो, ताकि आगे जाके तुम्हारे कोई लॉस हो, ठीक है। या तो बाय चांस तुम्हारा सामान चोरी हो गया जहाँ तुमने रखा था, फिर उधर आग लग गई, तो तुमको जो है वो इंश्योरेंस देगी कंपनी, तो उस इंश्योरेंस मिलने की वजह से तुम लॉस होने से बच सकते हो, राइट। तो अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो निकाल के रखना चाहिए। इंश्योरेंस। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल ट्रेल इंटरेस्ट, ठीक है। सोशल ट्रेल इंटरेस्ट यानी तुम्हारा कितना इंटरेस्ट है बिजनेस के अंदर, और तुम्हारा कितना इंटरेस्ट है बिजनेस के अंदर, और तुम्हारा कितना इंटरेस्ट है टू द कस्टमर, ठीक है। Nowadays बिजनेस फर्म प्ले इन्फोसिस ऑन सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। आज के टाइम पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो प्ले करते हैं सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, यानी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ काम करते हैं ताकि उनका बिजनेस बढ़े और मार्केट में उनका नाम हो, राइट। बिजनेस फर्म मेक इफेक्ट टू प्रमोट कस्टमर एंड सोसाइटी वेलबींग। बिजनेसमैन जो है आजकल न्यूज़ देखते होगे तुम लोग, ऐड भी आते होगा यूट्यूब पर कि जो है कोई कोई कंपनी जो है अपने कस्टमर की जो है वो रिव्यू भी जो है वो करते हो। सी अमेज़ोन पे कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के पहले हम जो है वो प्रोडक्ट का रिव्यू देखते हैं, राइट। तो किसके वजह से देखते हैं? बाय द बिजनेस। वो जिसका बिजनेस है, बिजनेस के अंदर जिसका प्रोडक्ट है वो ही उन्होंने ही जो है रिव्यू का ऑप्शन रखा है, इसलिए ताकि वो कस्टमर रिव्यू दे सके उनके प्रोडक्ट के ऊपर, राइट। तो जो बिजनेसमैन है वो क्या कर रहे हैं? कस्टमर से राय ले रहे हैं, ठीक है। बिजनेस यूनिट ट्राई टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। बिजनेस यूनिट ट्राई करते हैं अपना अचीव करना बैलेंस प्रॉफिट को और कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्लस पब्लिक इंटरेस्ट, यानी तुम्हारा बिजनेस क्या पब्लिक को अंदर कितना पब्लिक इंटरेस्ट है तुम्हारे प्रोडक्ट के ऊपर, या तो फिर तुम्हारा कितना इंटरेस्ट है अपने बिजनेस में, ठीक है। आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना बिजनेस तो चालू कर लेते हैं बट उनको जो है इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, यानी 1 महीना काम करेंगे फिर 2 महीना गायब, 2 महीना काम करेंगे 1 महीना गायब, राइट। तो आपको जो अपने बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाना है, तो इंटरेस्ट दिखेगा तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो ये सब चीज़ें के ऊपर जो है आप लोग को बैलेंस करके रहना चाहिए अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। इसके बाद है 7 पॉइंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Nowadays, professional business firms are conscious of their social responsibility. See, social responsibility मतलब यानी आपको कस्टमर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में ख़त्म हो जाता है तो आपको अपना प्रोडक्ट जो है फ़ौरन मार्केट में बेचना चाहिए ताकि कस्टमर को जो है वो प्रॉब्लम ना हो आगे जाके आपके प्रोडक्ट के वजह से। अभी मैंने आपको दूध का एग्जांपल दिया था। आजकल ऐसे बहुत सारे आप लोग होते होंगे,
ठीक है। आप लोग ने देखा होगा कि हम आज के डे टू डे लाइफ में जो है दूध के बगैर तो रह ही नहीं सकते। तो एक दूध जो है वो डे टू डे लाइफ का हिस्सा हो चुका है हम इंसान का। ठीक है, कभी फॉर एग्जांपल दूध बंद हो गया तो हम चाय कैसे बनाएंगे, कॉफ़ी कैसे बनाएंगे, दूसरी सब चीज़ें कैसे बनेंगी, राइट। तो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेसमैन की कि भाई कस्टमर का कोई भी प्रॉब्लम ना हो तुम्हारे प्रोडक्ट के रिलेटेड। ठीक है, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट ख़त्म होते जा रहा है तो वैसे ही डीलर को इन्फॉर्म करो कि भाई हमारा जैसे प्रोडक्ट ख़त्म होते जाएगा तो तुम हमको इन्फॉर्म करें कि भाई आपका प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म होते जा रहा है। तो एक ही तरीके का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो तुम अपने कस्टमर को कर रहे हो। ठीक है, business firm try to fulfill their social responsibility to various stakeholders such as employees, provision of good wage, working condition, welfare facility। employees के लिए क्या कर रहे हो लोग, कंपनी प्रोविजन ऑफ गुड वेजेस यानी अच्छी सैलरी दे रहे हो एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, अगर तुमको प्रॉफिट हो रहा है तो तुम वो प्रॉफिट का हिस्सा जो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बांट रहे हो। उसके बाद है वर्किंग कंडीशन। ठीक है, वर्किंग कंडीशन और अच्छी कर रहे हो तुम एम्प्लॉयज़ के लिए। और वेलफेयर फैसिलिटी यानी तुम अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत सारी फैसिलिटी दे रहे हो, यानी मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपनी जो होते हैं वो ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ भी दे सकते हैं। कोई कोई एम्प्लॉयज़ होते हैं जो आप कंपनी से दूर होते हैं तो कोई कोई कंपनी जो है वो उनके ट्रैवलिंग का एक्सपेंस भी उठाते हैं, राइट। कस्टमर के लिए क्या हो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, प्रोविजन ऑफ क्वालिटी गुड एट राइट प्राइस। जो है तुम अपना गुड को जो है वो अच्छी क्वालिटी का रहना चाहिए और उसके प्राइस भी जो है वो अच्छा रहना चाहिए, राइट। इसी के वजह से जो है फिर तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अच्छी तरह से सेल होगा। उसके बाद गवर्नमेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी क्या होती है, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी एज एप्लीकेबल, यानी तुमको टैक्स का पेमेंट टाइम टू टाइम देना चाहिए। शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी तुम अगर शेयर में पैसा लगाए हो तो तुमको उसमें देखना चाहिए कि अच्छा प्रॉफिट हो। ठीक है, कॉम्पिटिटर एप्लीकेशन ऑफ फेयर बिजनेस प्रैक्टिस, तुमको दूसरे बिजनेसमैन से अच्छा प्रैक्टिस रहना चाहिए फॉर द बिजनेस सोसाइटी, स्पॉन्सरशिप ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कल्चर। ठीक है, 8 पॉइंट है हमारा बिजनेस फंक्शन। बिजनेस इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ एक्टिविटी राइट फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ business involve a number of activity right and production to distribution of good and service। बिजनेस जो है वो इन्वॉल्व करता है नंबर ऑफ एक्टिविटी, राइट। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो बिजनेस इन्वॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अपना तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल करना, ये भी एक तरीके की जो है वो एक्टिविटी है। तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर जो है तुम्हारा प्रोडक्ट डीलर से ख़रीदते हैं, राइट। तो वो भी एक एक्टिविटी है। तुम अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो तो भी एक एक्टिविटी है। तुम अपने प्रोडक्ट के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हो तो मार्केटिंग एक्टिविटी है, राइट। द मेन बिजनेस फंक्शन इंक्लूड प्रोडक्शन एक्टिविटी सी such as product research and development, quality control, inventory management and so on। तुम प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या क्या कर सकते हो, तुमको प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करना चाहिए। वो अगर तुम्हारा कितना भी पुराना प्रोडक्ट क्यों ना हो, बट तुमको हर साल तुम्हारे प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो रिसर्च करना चाहिए तुम्हें। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट करना चाहिए, वो प्रोडक्ट के ऊपर नई नई चीज़ें रहना चाहिए और वो प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहिए। ऐसा ना हो 10-20 साल वही सेम प्रोडक्ट तुम मार्केट में बेचते जाओ। क्वालिटी अच्छी रहना चाहिए, ठीक है, और मैनेजमेंट अच्छा रहना चाहिए तुम्हारे कंपनी का। उसके बाद है मार्केटिंग एक्टिविटी, तुम अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केटिंग तो करोगे, राइट। उसके बाद है फाइनेंस एक्टिविटी विच इंक्लूड ऑब्टेनिंग फंड फ्रॉम राइट सोर्स एंड प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ फंड सी। तुमको फाइनेंस एक्टिविटी यानी तुमको अपनी कंपनी के लिए जो है वो सही जगह से फ़ंड कलेक्ट करना चाहिए, कोई दूसरी जगह से फ़ंड नहीं करना चाहिए, काला पैसा,
करके तुम अपना बिजनेस कर रहे हो, ऐसा नहीं रहना चाहिए। राइट सोर्स से तुमको अपना पैसा कमाना चाहिए और प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ फंड रहना चाहिए तुम्हारे पास। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्सेज पर्सनल एक्टिविटी। ह्यूमन रिसोर्सेज पर्सनल एक्टिविटी क्या क्या इंक्लूड होती है देखते हैं। विच इंक्लूड ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, परफॉर्मेंस, अप्रेसियल, प्रमोशन एक्सेट्रा। तुम अगर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो तुमको एक पर्सनल एक्टिविटी रखना चाहिए फॉर द एम्प्लॉयमेंट। तो उसके अंदर क्या क्या रहना चाहिए, सिलेक्शन की ट्रेनिंग रहना चाहिए, ठीक है, वो तुम अपनी कंपनी में क्या काम कर रहे करने के लिए वो एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहे हो, उसके ऊपर तुमको ट्रेनिंग देना चाहिए। फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वो कस्टमर को प्लेसमेंट देना चाहिए। तो ये सब जो होते हैं बिजनेस फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक 9th पॉइंट है तुम्हारा क्रिएटिव एंड डायनेमिक, ठीक है। मॉडर्न बिजनेस इज एन क्रिएटिव इन नेचर, ठीक है। जो मॉडर्न बिजनेस है, आज के टाइम का बिजनेस जो है वो नेचर में क्रिएटिव है। बिजनेस फर्म नीड टू कम अप विथ क्रिएटिव आइडिया टू प्रोड्यूस एंड टू सप्लाई गुड एंड सर्विस। जो बिजनेसमैन को जो है, बिजनेस फर्म जो होते हैं, उनको आना चाहिए अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को लेके अपने प्रोडक्ट के ऊपर, और उसको नए नए आइडिया को लेकर उनका प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करना चाहिए और सप्लाई करना चाहिए टू द कस्टमर, ठीक है। One cannot satisfy customer by providing the same type of good and service with the same type of facility। आपको जो है वो ही सेम टाइप ऑफ गुड्स नहीं सेल करते रहना चाहिए। अपने गुड्स के ऊपर जो है वो नए नए आइडियाज़ लगा के अपने प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट में सेल करना चाहिए, ठीक है। जो सर्विस के ऊपर, सब बस सर्विस के ऊपर जो है नए नए बस लाना चाहिए, ठीक है। रेलवेज के ऊपर, ऐसा सब नए नए चीज़ों के ऊपर आपको काम करके अपने कस्टमर को जो है वो सेटिस्फेक्शन करना चाहिए, सेटिफाई करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अभी अपन बात कर रहे थे कि आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करके कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लाना चाहिए। तो उस ध्यान का, वो भी चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि भाई आपको अपना, आपके प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर का सर्टिफाई है क्या नहीं, ठीक है। अगर आपको अपना प्रोडक्ट जो है कस्टमर को पसंद आ ही नहीं रहा है मार्केट में, तो कस्टमर तुम्हारा प्रोडक्ट तो खरीदेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को पसंद आए, उस वजह उससे तुम्हारे को जो है वो उस तरीके से जो तुमको काम करना चाहिए फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ डे प्रोफेशनल बिजनेस फर्म अडप्ट कस्टमर ओरिएंटेशन अप्रोच, ठीक है। आज के टाइम पे प्रोफेशनल बिजनेसमैन जो है वो अपने कस्टमर को ओरिएंटेड अप्रोच करते हैं, यानी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो एड्स देते हैं, राइट। आप अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो मार्केट में तो ऐड तो दो गई। बिजनेस फर्म प्लेस एम्पेसिव नॉट ओनली प्रॉफिट मोटिव बट ऑल्सो ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपको अपने बिजनेस के अंदर से प्रॉफिट नहीं, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी देखना चाहिए। कस्टमर विल बी सेटिस्फाई ओनली व्हेन द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस मैच विद देयर एक्सपेक्टेशन। कस्टमर सिर्फ जब भी सेटिस्फाई होगा जब उनका जो प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है, उनके एक्सपेक्टेशंस यानी उनके ख्याल से जो है वो मैच होता होगा, तो ये आपके जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के लिए सेटिस्फाई होगी। इट इज़ टू बी नोटेड दैट नाउअडे कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ नॉट जस्ट इनफ, ठीक है। आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर तुम कम वो कर रहे हो तो उससे जो है कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो नहीं खरीदेंगे, ठीक है। इसके बाद है डिग्री ऑफ सेल। 11 पॉइंट, बिजनेस कैन बी अंडरटेक एट वेरी डिग्री ऑफ सेल, यानी जो बिजनेस है तुम्हारा वो बहुत सारी डिग्री के ऊपर सेल हो रहा है। ठीक है। सम फर्म सच एज रोल ट्रेडिंग कंसर्व में अंडरटेक बिजनेस ऑन अ सेम स्केल एंड दैट टू इन द लोकल एरिया। आज के टाइम पे देखते होगे कि जो है तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो
यानी जो तुम्हारा खुद का प्रोडक्ट है वो दूसरी कंपनी जो है अपने नाम को लगा के जो है वो सेल करती है, ठीक है, मार्केट के अंदर जो है। तो जो ये डिग्री ऑफ सेल हो जाता है। हाउएवर सम फर्म सच जॉइंट स्टॉक कंपनी में अंडरटेक बिजनेस ऑन लार्ज स्केल इवन एट अ ग्लोबल एरिया। The degree of sale of business vary depending on factor like availability of resources. Degree of sales जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, तुम्हारे कंपनी में रिसोर्सेज का अवेलेबल होना, कैपेसिटी ऑफ बेयर रिस्क, ठीक है, तुम्हारे कंपनी में जो है रिस्क बहुत रिस्क भी है। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो डेफिनेटली हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है रिस्क भी है। उसके बाद है बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ द फर्म, तुमको अपने बिजनेस को लेके स्ट्रेटजी रहना चाहिए बिजनेस के अंदर। कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट, तुम्हारे बिजनेस में जो है कॉम्पिटिटिव यानी कंपटीशन रहना चाहिए दूसरे से, बिजनेसमैन से, दूसरे कॉम्पिटिटर को लेके मार्केट के अंदर, एंड सो ऑन। लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है, तुम्हारी कंपनी जो है वो गवर्नमेंट के अंडर रहना चाहिए, गवर्नमेंट को रूल्स के लेके जो है तुम अपनी कंपनी चलाना चाहिए, ठीक है। बिजनेस फर्म आर सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट कंट्रोल इन द फॉर्म ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। जो तुम्हारा जो कंपनी है वो तुम अपनी कंपनी जो है गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन को लेके ही चलाना चाहिए, ठीक है। जैसे तुम अपनी कंपनी को रूल और रेगुलेशन यानी साथ चलाओगे तो डेफिनेटली तुम्हारा बिजनेस में जो है वो फ़ायदा होगा। आजकल ऐसी बहुत सारी कंपनी जो है वो बगैर रूल और रेगुलेशन को लेकर चलती है। तो देखे होगे कि जैसे ही गवर्नमेंट को मालूम पड़ता है तो गवर्नमेंट उनके ऊपर जो है वो टैक्स लगाते हैं, ठीक है, या तो फिर कुछ फाइन का अमाउंट भी कलेक्ट करते हैं। जितने टाइम से उनने रेगुलेशन रूल और जो डॉक्यूमेंट बनाना नहीं है रहता है रहे होगे उसके हिसाब से वो फाइन भी लगाते हैं उनके कंपनीज़ के ऊपर, ठीक है। द कंपनी एक्ट 2013, अगर आप कंपनी चला रहे हो तो तुम्हारा कंपनी एक्ट 2013 रहना चाहिए। द कंपनी एक्ट 2002। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट 199, ठीक है, तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज, अगर तुम फॉरेन में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, बाहर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो तो ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट रहना चाहिए तुम्हारे पास। उसके बाद इन्वायरमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट 1986, जो है ये इन्वायरमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट है 19। द फैक्टराइज एक्ट 1948 एंड सो ऑन। द फैक्टराइज एक्ट एक एक्ट है जो फैक्ट्रीज के हिसाब से बनाया गया है, बट ये एक्ट जो है कंपनी को भी लेके चलना पड़ता है, ठीक है। आज हमने कवर किया है लेक्चर के अंदर नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, इसमें टोटल 12 पॉइंट हमने कवर किए हैं। आपको बिजनेस जो पेपर में जो है वो सिर्फ 7 to 8 पॉइंट ही लिखना है, ठीक है, कोई भी 7-8 पॉइंट ही लिखना है 12 पॉइंट में से, ठीक है। तो आज जो है वीडियो बड़ी बनी होगी तो कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम स्टार्ट करेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी वर्ड नहीं समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो। और बहुत ही जल्द जो दूसरे सब्जेक्ट्स भी आने वाले हैं लेक्चर्स के अंदर, तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, फॉर योर FY BCom, ठीक है। थैंक यू फॉर द लेक्चर।